सो हे व्हाट्सअप पीपल, आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सो आप सभी का वेलकम स्टडी विद गोयल सर के साथ। तो आज का हमारा जो टेक्स्ट टॉपिक है वो है महाभारत काल हिमाचल प्रदेश के चार प्राचीन जनपद। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम जो आकाश पब्लिकेशन की बुक को कंप्लीट कर रहे हैं, तो आप लोग यहीं से पूरी वीडियो देख सकते हैं। और हम सारी की सारी चीज़ें डीपली पढ़ेंगे, एक एक शब्द का मतलब तक मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से क्या पढ़ना है, ठीक है। और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, सबसे पहले टॉपिक हमारा महाभारत काल और हिमाचल प्रदेश के चार प्राचीन जनपद। देखो, जहाँ जहाँ मैंने हाईलाइट किया वहाँ से आपने वीडियो को ध्यान से देखना है। तो वो महाभारत काल का मतलब क्या है? जब महाभारत हुआ था, तो अब महाभारत लिखा किसने? सबसे पहले तो महर्षि वेद व्यास ने। अब पहला क्वेश्चन तो आपका यहीं से बन गया। और हिमाचल प्रदेश के प्राचीन जनपद चार, ये बोल रहा है कि हिमाचल प्रदेश के चार प्राचीन जनपद क्या होते थे। जनपद होता क्या है? तो जनपद जो होता है वो होता है कि राजनीतिक इलाका होता है, ठीक है। मतलब एज अ पॉलिटिशियन एक इलाका होता है, मतलब जैसे स्टेट्स वगैरह होती है वैसे जनपद होते पहले, ठीक है। तो आगे लिखा गया है इनके बारे में। ऋग्वेद हिमाचल प्रदेश को हिमवत कहा गया है। अब देखो, ऋग्वेद में एक बुक थी या ग्रंथ था, उसमें ऋग्वेद है क्या? वेद हमारे टोटल कितने हैं? चार वेद हैं, जिसके अंदर ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये चार के चार हमारे ग्रंथ हैं। उसी में ऋग्वेद भी एक ग्रंथ है। ऋग्वेद में हिमाचल प्रदेश को हिमवंत कहा गया है। इस लाइन का मतलब ये है। नेक्स्ट है, महाभारत में पांडवों ने अज्ञातवास, देखो लिखा हुआ है ना महाभारत, ये लिखा है ना महाभारत में पांडवों ने अज्ञातवास का समय हिमाचल प्रदेश की ऊपरी पहाड़ियों में व्यतीत किया था। इसका बोलने का मतलब है कि महाभारत के समय जब महाभारत हो रहा था, तो अब ऐसा नहीं होता था कि महाभारत सिर्फ एक दो दिन का होता था, बहुत सालों से चलता है महाभारत, ठीक है। तो महाभारत में पांडवों ने, अब पांडव कौन कौन थे? पांडव थे आपका युधिष्ठिर था, भीम था, अर्जुन था, नकुला था, सहदेव था, ये पांच थे, ठीक है। तो इनके बारे में इन्होंने क्या करा था? इन्होंने क्या लिखा है? महाभारत में पांडवों ने, पांच पांडव बता दिए मैंने आपको। अज्ञातवास, अज्ञातवास क्या होता है? अज्ञातवास का मतलब होता है कि मतलब वो हिमाचल में रह रहे थे, पर वो किसी को नहीं जानते थे और एक अपरिचित जगह में रह रहे थे, ठीक है। अज्ञातवास का मतलब होता है कि किसी किसी को नहीं जानना, बिना किसी के द्वारा जाने गए किसी अपरिचित स्थान में रहना, मतलब किसी को नहीं जानते थे और किसी जगह में रहते थे हिमाचल में, ठीक है, और पहाड़ियों में रहते थे। आगे, भीमसेन ने वनवास काल में कुल्लू की कुलदेवी हिडिंबा से विवाह किया था। अब देखो, मैंने आपको बताया कि पांडव जो थे पांच थे, युधिष्ठिर, भीमसेन, भीम, उसमें आपका एक आ गया अर्जुन, एक नकुला, एक का सहदेव, ठीक है। तो जो भीम था उसने जो है भीमसेन ने वनवास काल में कुल्लू की कुलदेवी हिडिंबा से विवाह किया था। मतलब जब जब ये पांच भाई आपका वनवास कर रहे थे, तो उस टाइम भीमसेन ने जो है कुल्लू की जो कुलदेवी हिडिंबा देवी, जो कि मनाली में अभी के टाइम में वो एक राक्षसी थी, ठीक है। तो उसका विवाह भीमसेन से हो गया था और उनका पुत्र आगे घटोत्कच हुआ था। त्रिगत राजा सुशर्मा महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ते। जो त्रिगत के राजा थे, और त्रिगत त्रिगत के राजा कौन थे? त्रिगत का जो अभी त्रिगत जो है हमारा वो कांगड़ा में है, ठीक है। और त्रिगत का मतलब होता है कि तीन नदियों का समूह, जिसमें रावी, ब्यास, सतलुज तीन नदी आती है। और जो त्रिगत का राजा था सुशर्मा, महाभारत युद्ध में, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो कौरवों की ओर से लड़ा था, मतलब कौरव थे उनकी ओर से लड़ाई की थी इस राजा ने। आगे, कश्मीर और दम्बर और त्रिगत के शासक युधिष्ठिर को कर देते थे। मतलब ये एक जैसे इलाके थे, कश्मीर और दम्बर और त्रिगत, ठीक है। ये तीनों के तीनों जो है युधिष्ठिर को, जो कि पांडव था, उसको कर देते थे, मतलब टैक्स देते थे। कुलिंद रियासत ने पांडवों की अधीनता स्वीकार की थी। मतलब कुलिंद रियासत ने पांडवों, जो कुलिंद रियासत थी, एक प्रिंसली स्टेट बोलते हैं रियासत को, तो उसने पांडवों की एक मतलब सबमिशन जो है एक्सेप्ट की थी, ठीक है। और महाभारत में चार जनपदों का उल्लेख है, वर्णन मिलता है। अब चार जो जनपद है, जो कि इलाके हैं, और कौन कौन से? एक है आपका त्रिगत, जैसे त्रिगत, औदंबर, कुलिंद और कुलत। तो आज हम लोग जो है इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हमने क्या पढ़नी है, ठीक है। तो इन चार चीज़ों को हम पढ़ेंगे, त्रिगत के बारे में पढ़ेंगे, औदंबर के बारे में पढ़ेंगे, कुलिंद और कुलित के बारे में। तो हमारी वीडियो की एक छोटी सी एक इंट्रोडक्शन थी, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने इस टॉपिक में पढ़ना क्या है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू सो मच। इसका नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।